अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, जिसके अंदर हमने इस यूनिट की कंप्लीट जो एक्सरसाइज बुक वर्क है उसको करना है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन कर ली है। ये लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज बुक वर्क करेंगे। इसके अलावा हमारा एक और लेक्चर रहता है, लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोसरी है स्टूडेंट, इसको हम देखेंगे क्योंकि एक हमारा सिनोनिम्स का क्वेश्चन आता है पेपर्स के अंदर, तो उस हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। एगिलिटी पहला वर्ड है हमारा। एगिलिटी एगिलिटी मीन्स फुर्ती, चुस्ती या होशियारी। द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजिली। द एबिलिटी काबिलियत टू मूव क्विकली, जल्दी से हरकत करने की, एंड ईजिली और आसानी से, जल्दी और आसानी से हरकत करने की जो काबिलियत होती है उसे एबिलिटी कहते हैं। कंजर्वेशन हिफाजत। द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन हिफाजत ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल की, कुदरती माहौल की जो हिफाजत होती है उसे कंजर्वेशन कहते हैं। इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम, कुदरती निज़ाम। ऑल द प्लांट्स एंड लिविंग क्रीचर्स इन अ पार्टिकुलर एरिया कंसिडर्ड इन रिलेशन टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑल द प्लांट्स एंड लिविंग क्रीचर्स, तमाम पौधे और जानदार मखलूक, इन अ पार्टिकुलर एरिया, किसी मखसूस इलाके में, कंसिडर्ड तस्वर किए जाते हैं, इन रिलेशन, रिलेशन में, तल्लक में, टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, अपने फिजिकल माहौल की वजह से। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं या लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो किसी मखसूस इलाके में अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन से कंसिडर किए जाते हैं या उन्हें तस्वर किया जाता है। इलोसिव, इलोसिव स्टूडेंट, इलोसिव से मुराद मुश्किल से पकड़ा या समझा जाने वाला। डिफ़िकल्ट टू फाइंड, डिफाइन और अचीव। डिफ़िकल्ट टू फाइंड तलाश करना जिसको मुश्किल होता है, डिफाइन करना या अचीव हासिल करना मुश्किल होता है। हर्बीवोर, एन एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स। हर्बीवोर उन जानवरों को कहते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स, पौधे खाते हैं। हेरिटेज विरसा, द हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स that a country or society has had for many years and that are considered an important parts of its character. The history, तारीख, traditions, रवायात, buildings and objects that a country, वो इमारतें या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट अ कंट्री जो कोई मुल्क, आर सोसाइटी या मुआशरा, हैज़ हैड फॉर मैनी ईयर्स जो कि काफ़ी सालों से किसी मुल्क या मुआशरे के पास होते हैं, एंड दैट आर कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इट्स करैक्टर, और उसके किरदार की अहम पार्ट, अहम हिस्से तस्वर किए जाते हैं। मैग्निफिसेंट शानदार, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, डिजर्विंग प्रेज। एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, इंतहाई दर्जे का, अट्रैक्टिव शानदार, दिलकश, एंड इम्प्रेसिव और मुतासिर करने वाला, डिजर्विंग प्रेज जो तारीफ के काबिल हो। प्रीडेटर शिकारी, एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, ये वो जानवर होता है जो दूसरे जानवरों को कत्ल करता है और खाता है। प्रिजर्व महफूज रखना या बचाना। टू कीप अ पार्टिकुलर क्वालिटी, फीचर्स etc टू मेक श्योर दैट समथिंग इज केप्ट। टू कीप अ पार्टिकुलर क्वालिटी कोई मखसूस खूबी रखना, फीचर नकूश रखना वगैरह। टू मेक श्योर दैट समथिंग इज केप्ट, और इस बात को यकीनी बनाना कि कोई चीज़ को रखा जा रहा है। रिपल हल्की सी जुम्बिश या इरताश या लहर, उसे रिपल कहते हैं। अ स्मॉल वेव एक छोटी लहर, ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड माय की सतह पर एक छोटी सी लहर। स्पेशली वाटर इन लैक etc, स्पेशली खासतौर पर वाटर इन अ लैक, झील के अंदर पानी एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। रगड, रगड मीन्स खुरदरा, साख्त या गैर हमवार। नॉट लेवल आर स्मूथ एंड हैविंग रॉक्स रेदर देन प्लांट्स आर ट्रीज। नॉट लेवल आर स्मूथ जो कि स्मूथ ना हो, हमवार ना हो, एंड हैविंग रॉक्स और उसके ऊपर पत्थर हो, रेदर देन प्लांट्स आर ट्रीज
पौधों या दरख्तों की बजाय, यानी कि ऐसी जगह जिसमें पौधों या दरख्तों की बजाय पत्थर रखे हुए हैं, यानी कि खुरदरा हो, नाहमवार सतह हो। वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स कमज़ोर, आसेब या आसेब पजीर, कमज़ोर या आसेब पजीर। वीक एंड ईजिली हार्ट फिजिकली और इमोशनली, वीक कमज़ोर एंड ईजिली हार्ट, और जिसको आसानी से हार्ट किया जा सके, फिजिकली जिस्मानी तौर पर, और इमोशनली या इमोशनली तौर पर। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर करेंगे। अब हम इसका जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। बी पोर्शन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। What might be the long-term impact on the ecosystem if the snow leopard were to become extinct? What might be the long-term impact? तवील मुद्दती असर क्या हो सकता है ऑन दी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर, माहौलियाती निज़ाम के ऊपर। इफ़ द स्नो लिपर्ड वार टू बिकम एक्सटिंक्ट, अगर बर्फानी चीता न पैद हो जाए। वो कह रहा है कि अगर बर्फानी चीता नापैद हो जाए तो इकोसिस्टम के ऊपर, माहौलियाती निज़ाम के ऊपर तवील मुद्दती असर क्या हो सकता है। ए ऑप्शन, द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स लाइक द मार्खोर वुड इंक्रीज लीडिंग टू ओवरग्रेजिंग। द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स, घास खाने वाले जानवरों की आबादी जैसा कि मार्खोर, वुड इंक्रीज बढ़ जाएगी, लीडिंग टू ओवरग्रेजिंग, और हद से ज़्यादा चरने का बायस बनेगी। यानी कि ऐसे जानवर जो सब्जियां खाते हैं, घास खाते हैं, उनकी आबादी बढ़ जाएगी और वो हद से ज़्यादा चरने का बायस बनेंगे। बी पोर्शन, द मार्खोर पॉपुलेशन वुड डिक्रीज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्शन। द मार्खोर पॉपुलेशन वुड डिक्रीज, मार्खोर की जो आबादी है वो कम हो जाएगी, ड्यू टू अ लैक ऑफ प्रोटेक्शन, हिफाजत की कमी की वजह से, यानी हिफाजती इक़दाम की कमी की वजह से मार्खोर की जो आबादी है वो कम हो जाएगी। द इकोसिस्टम वुड बिकम हेल्दियर विदाउट प्रीडेटर्स। द इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम, वुड बिकम हेल्दियर, सेहतमंद हो जाएगा, विदाउट प्रीडेटर्स, शिकारियों के बगैर, यानी शिकारियों के बगैर माहौलियाती निज़ाम सेहतमंद हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। डी पोर्शन, द इन्वायरमेंट वुड रिमेन अनचेंज, जो हमारा माहौल है वो अनचेंज रहेगा, उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। तो अगर हम इसका राइट ऑप्शन देखें तो हमारा सवाल था, अगर बर्फानी चीता नापैद हो जाए तो इसका इकोसिस्टम के ऊपर तवील मुद्दती असर क्या हो सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है, द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स लाइक मार्खोर वुड इंक्रीज लीडिंग टू ओवरग्रेजिंग। अगर बर्फानी चीता नापैद हो जाता है तो माहौलियाती निज़ाम के ऊपर इसका तवील मुद्दती असर ये होगा कि जो हर्बीवोर्स हैं, घास खाने वाले जानवर हैं जैसा कि मार्खोर, उनकी आबादी बढ़ जाएगी और हद से ज़्यादा चरने का बायस बनेंगे। तो ये हमारा ए जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। सेकंड पोर्शन, हाउ डू कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स सच एज टॉफी हंटिंग बेनिफिट बोथ वाइल्ड लाइफ एंड लोकल पीपल। हाउ डू कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, कम्युनिटी की बुनियाद पर जो हिफाजती एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं, सच एज ट्राफी हंटिंग, जैसे कि ट्राफी हंटिंग, बेनिफिट फवायद बोथ वाइल्ड लाइफ एंड लोकल पीपल, जैसे कि ट्राफी हंटिंग है जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ और लोकल लोगों को, मकामी लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसकी बुनियाद क्या है। हाउ डू कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि ये जो ट्राफी हंटिंग हैं, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, ये किस तरह दोनों वाइल्ड लाइफ और मकामी लोगों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। दे रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बाय एलिमिनेटिंग प्रेडेटर्स। दे रिड्यूस, वो काम करते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, इंसानी और जानवरों की दरमियान तनाज़ात को, बाय एलिमिनेटिंग प्रेडेटर्स, शिकारियों का ख़त्म करके, यानी शिकारियों को ख़त्म करके वो इंसानी और जानवरों की ज़िंदगी के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको कम करते हैं। दे जनरेट इनकम फॉर लोकल एंड फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स। दे जनरेट इनकम,
वो इनकम जनरेट करते हैं फॉर लोकल मकामी एंड फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स, जो हमारी जंगली ज़िंदगी है उसकी हिफाजती कोशिशों के लिए, यानी कि हमारे जंगली ज़िंदगी की हिफाजती कोशिशों के लिए वो इनकम को जनरेट करते हैं। दे हेल्प इंट्रोड्यूस फॉरेन स्पीशीज़ इनटू लोकल इकोसिस्टम। दे हेल्प वो मदद करते हैं, इंट्रोड्यूस मुतारफ़ कराने में, फॉरेन स्पीशीज़ गैर मुल्की स्पीशीज़ इनटू लोकल इकोसिस्टम मकामी इकोसिस्टम में, मकामी माहौलियाती निज़ाम। दे हेल्प इंट्रोड्यूस फॉरेन स्पीशीज़ वो गैर मुल्की या फॉरेन अनवा को मुतारफ़ कराने में मदद करते हैं इनटू लोकल इकोसिस्टम मकामी माहौलियाती निज़ाम में। दे अलाउ अनकंट्रोल्ड हंटिंग रिड्यूसिंग एनिमल पॉपुलेशन। दे अलाउ वो इजाज़त देते हैं अनकंट्रोल्ड हंटिंग अनकंट्रोल्ड शिकार को, रिड्यूसिंग एनिमल पॉपुलेशन और जो जानवरों की आबादी हैं उनको कम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था हाउ डू कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स सच एज टॉफी हंटिंग बेनिफिट बोथ वाइल्ड लाइफ एंड लोकल पीपल। इस तरह कम्युनिटी बेस्ड तहफ़्फ़ुज़ाती कोशिशें जैसा कि टॉफी हंटिंग है जानवरों की ज़िंदगी और मकामी लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है दे जनरेट इनकम फॉर लोकल एंड फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स। दे जनरेट इनकम वो इनकम जनरेट करते हैं फॉर लोकल्स मकामी लोगों के लिए, एंड फंड और फंड जनरेट करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स जानवरों की ज़िंदगी की जो हिफाजती कोशिशें हैं उनके लिए फ़ंड जनरेट करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी, दे जनरेट इनकम फॉर लोकल एंड फंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स। थर्ड ऑप्शन, what lesson can be learned from the successful conservation efforts of the snow leopard and the markhor? What lesson can be learned? क्या सबक सीखा जा सकता है फ्राम द सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स कामयाब तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों से ऑफ द स्नो लिपर्ड एंड द मारखोर बर्फ़ानी चीते और मारखोर की, यानी कि बर्फ़ानी चीते और मारखोर की कामयाब तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों से क्या सबक सीखा जा सकता है। Only works if predators are removed from the ecosystem. कंजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ ओनली वर्क सिर्फ उस वक्त काम करता है इफ़ प्रीडेटर्स अगर शिकारी आर रिम्यूड हटा दिए जाते हैं फ्राम द इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम से, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उस वक्त काम करता है जब शिकारियों को माहौलियाती निज़ाम से ख़त्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बी पोर्शन, एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एनिमल्स कैन सर्वाइव जानवर सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इंसानी मदाखलत के बगैर। इंसानी मदाखलत के बगैर जानवर सर्वाइव कर सकते हैं या रह सकते हैं। सी ऑप्शन है इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन एफर्ट्स लीड्स टू बेटर आउटकम्स। इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ मकामी कम्युनिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना इन कंजर्वेशन एफर्ट्स तहफ़्फ़ुज़ाती कोशिशों में लीड्स टू बेटर आउटकम्स, लीड्स रहनुमाई करते टू बेटर आउटकम्स बेहतरीन आउटकम्स का। डी पोर्शन, कंजर्वेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर नेचुरली स्ट्रांग स्पीशीज़। कंजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ इज़ नॉट नेसेसरी ज़रूरी नहीं है फॉर नेचुरली स्ट्रांग स्पीशीज़ फितरती मजबूत स्पीशीज़ के लिए। हमारा राइट आंसर है स्टूडेंट, एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जानवर इंसानी मुदाखलत के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन था हमारा व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ द स्नो लिपर्ड एंड मारखोर। बर्फानी चीते और मारखोर की कामयाब तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों से क्या सबक सीखा जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर है एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। जानवर इंसानी मुदाखलत के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं या रह सकते हैं। बी पोर्शन हमारा राइट पोर्शन है, राइट ऑप्शन है। फोर ऑप्शन, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे इन इकोसिस्टम लाइक दोज ऑफ द स्नो लिपर्ड एंड द मारखोर। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों अहम है, टू मेंटेन बरकरार रखना द बैलेंस तवाज़ुन को बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे शिकारी और शिकार के दरमियान इन इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम, यानी माहौलियाती निज़ाम में शिकारी और शिकार के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना क्यों अहम है।
लाइक दोज ऑफ द स्नो लिपर्ड एंड द मारखोर, जैसे कि स्नो लिपर्ड, बर्फानी चीता और मारखोर। यानी कि जैसे बर्फानी चीते और मारखोर के दरमियान सोसाइटी में, इकोसिस्टम में तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है, इस तरह तवाज़ुन बरकरार रखना क्यों अहम है। टू इंक्रीज टूरिज़्म इन माउंटेन रीजन, टू इंक्रीज बढ़ाने के लिए टूरिज़्म सियाहत को, इन माउंटेन रीजन पहाड़ी इलाकों में, यानी पहाड़ी इलाकों में सियाहत को बढ़ाने के लिए तवाज़ुन बरकरार रखना अहम है। बी पोर्शन, टू इंश्योर दैट प्रीडेटर्स डू नॉट स्टार्व, टू इंश्योर दैट इस बात को यकीनी बनाकर प्रीडेटर्स के शिकारी डू नॉट स्टार्व भूख से नहीं मरेंगे, यानी इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो शिकारी हैं वो भूख से नहीं मरेंगे। सी पोर्शन, टू कीप हर्बीवोर पॉपुलेशंस इन चेक एंड प्रोटेक्ट वेजिटेशन, टू कीप हर्बीवोर पॉपुलेशन इन चेक, जो हर्बीवोर हैं सब्जी खाने वाले जो जानवर हैं उनकी जो आबादी उनको चेक किया जाए, एंड प्रोटेक्ट वेजिटेशन और सब्जियों को महफूज बनाया जाए। डी पोर्शन है, टू हेल्प प्रीडेटर्स डोमिनेट द इकोसिस्टम, टू हेल्प प्रीडेटर शिकारियों की मदद की जाए, डोमिनेट द इकोसिस्टम माहौलियाती निज़ाम पर गालिब आने के लिए, डोमिनेट करने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन है स्टूडेंट। सवाल में उसने कहा था वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इकोसिस्टम लाइक दोज ऑफ द स्नो लिपर्ड एंड द मारखोर। उसने कहा है कि माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन को शिकारी और शिकार के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना क्यों अहम है, जैसे कि बर्फानी चीते और मारखोर के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, टू कीप हर्बीवोर पॉपुलेशन इन चेक एंड प्रोटेक्ट वेजिटेशन, टू कीप हर्बीवोर पॉपुलेशन इन चेक, सब्जी खाने वाले जानवरों की आबादी को चेक करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट वेजिटेशन और सब्जियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। नंबर 5, व्हाट इज वन पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम्स इवन व्हेन दे हेल्प कंजर्वेशन एफर्ट्स। व्हाट इज वन पोटेंशियल ड्रॉबैक, मुमकिन नुकसान या खराबी क्या है ऑफ ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम्स, ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम्स की, इवन मैन दे हेल्प कंजर्वेशन एफर्ट्स, इवन मैन यहाँ तक कि दे हेल्प वो मदद करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट तहफ़्फ़ुज़ाती कोशिशों में। मुमकिन नुकसान या ख़राबी क्या है ऑफ ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम, ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम का मुमकिन नुकसान या ख़राबी क्या है, यहाँ तक कि वो तहफ़्फ़ुज़ाती कोशिशों में मदद करते हैं। ऑप्शन ए, दे मे लीड टू अनकंट्रोल्ड हंटिंग ऑफ स्पीशीज़, दे में लीड टू वो लीड कर सकते हैं टू अनकंट्रोल्ड हंटिंग गैर काबू शिकार ऑफ स्पीशीज़ का, दे ओनली फोकस ऑन प्रीडेटर्स लाइक द स्नो लिपर्ड, वो सिर्फ शिकारी पर फोकस करते हैं जैसे कि बर्फानी चीता, दे में प्रायोरिटाइज फिनंशियल गेन ओवर द वेलफेयर ऑफ एनिमल, दे में प्रायोरिटाइज वो तरजीह देते हैं फिनंशियल माली गेन ओवर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए। दे डू नॉट इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़ इन एनी वे, वो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, मकामी कम्युनिटीज़ हैं, किसी तरह से भी उनमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो हमारा स्टूडेंट सवाल था व्हाट इज़ वन पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम्स, ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम्स का मुमकिन नुकसान या ख़राबी क्या है, इवन मैन दे हेल्प कंजर्वेशन एफर्ट्स, यहाँ तक कि वो तहफ़्फ़ुज़ाती कोशिशों में मदद देते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए पोर्शन, दे में लीड टू अनकंट्रोल्ड हंटिंग ऑफ स्पीशीज़, दे में लीड टू वो रहनुमाई कर सकते हैं अनकंट्रोल बेकाबू हंटिंग शिकार ऑफ स्पीशीज़, अनवा का स्पीशीज़ का, यानी वो स्पीशीज़ का बेकाबू शिकार को वो रहनुमाई कर सकते हैं या उसको तरजीह दे सकते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। इसके बाद स्टूडेंट रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड पुट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इनटू द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने जस्ट इसको रीड कर लेना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं।
वोकेबलरी है स्टूडेंट, वो कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग कंटेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट। डिस्टिंग्विश फर्क करें बिटवीन द कोनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग्स। वो कहते हैं कि ये जो हमने वर्ड्स दिए हैं आप इनके दरमियान इनके कोनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग्स का फ़र्क करें। अच्छा स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि कोनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग्स क्या होते हैं। जो डेनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं किसी लफ्ज़ के, वो एज इट इज़ सेम मीनिंग्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है होम, तो होम का डेनोटेटिव मीनिंग्स है घर। इसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं ले सकते कि वो रहने वाली जगह घर, यही मुराद है। लेकिन अगर हम उसी होम का, घर का कोनोटेटिव मीनिंग्स लेंगे तो वो एक तख़य्युलाती मीनिंग्स में आ जाएगा। यानी कि हम उसे महफूज जगह भी कह सकते हैं, खुशी के मीनिंग्स में भी ले सकते हैं, मोहब्बत के मीनिंग्स में भी ले सकते हैं कि जहाँ लोग मोहब्बत से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, ये महफूज जगह है। यानी कि एक चीज़ का मुबालगा आराई करके, बढ़ा चढ़ा के, जैसे एक शायर अपनी शायरी के अंदर चीज़ों को बयान करता है, वो वाले मीनिंग्स बयान करना। लेकिन जो डेनोटेटिव मीनिंग्स होता है वो सिंपल सादा मीनिंग्स होता है, लुगत वाला। और कोनोटेटिव बढ़ा चढ़ा कर, उसकी खूबियों को देखकर, उनको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसका जो मीनिंग्स होता है वो कोनोटेटिव होता है। लेकिन सिंपल और सादा मीनिंग्स डेनोटेटिव मीनिंग्स होता है। तो इन अल्फाज के हम कोनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग्स देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा बैलेंस। बैलेंस मीन्स तवाज़ुन। अब कंटेक्स्ट क्लूज वो हमने देख लिया सबक के अंदर, यहाँ पर हम सिर्फ इनका डिफरेंस चेक करेंगे। अब इसका डेनोटेटिव मीनिंग्स क्या है, सिंपल और सादा। अ स्टेट ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बराबरी की जो तकसीम है उस हालत को क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसके कोनोटेटिव मीनिंग्स क्या है, हार्मोनी, स्टेबिलिटी, आर इन नेचर रिलेशनशिप, ये इसके कोनोटेटिव मीनिंग्स हैं। इलोसिव, मुश्किल से पकड़ा या समझा जाने वाला। डिफ़िकल्ट टू फाइंड आर कैच, यानी कि तलाश करने या पकड़ने के लिए मुश्किल होना, ये इसका डेनोटेटिव सिंपल और सादा मीनिंग्स है। अब कोनोटेटिव मीनिंग्स क्या है इसका, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए मुश्किल होना। हेरिटेज, विरसा, प्रॉपर्टी, ट्रेडिशन, पास्ड डाउन। और अब इसके कोनोटेटिव मीनिंग्स है प्राइड इन कल्चर, प्रीडेटर, शिकारी, एन एनिमल दैट हंट्स अदर्स, ये इसका डेनोटेटिव मीनिंग्स है। अ थ्रेट, पावरफुल फोर्स। वल्नरेबल, कमज़ोर या गैर महफूज। कैपेबल ऑफ बीइंग फिजिकली और इमोशनली हार्म्ड, ये इसका डेनोटेटिव मीनिंग्स है। अब इसका जो कोनोटेटिव मीनिंग्स है वो एट रिस्क, फ्रेगाइल, नीडिंग प्रोटेक्शन, ये इसका कोनोटेटिव मीनिंग्स है। तो ये स्टूडेंट हमने देख लिया। हमने बस इसी बात को समझना है, ध्यान में रखना है कि जो डेनोटेटिव मीनिंग्स होता है वो सिंपल और सादा होता है, और जो कोनोटेटिव मीनिंग्स होता है उसके अंदर उसकी खूबियाँ, खामियाँ, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आगे बयान किया जाता है। इसके बाद ग्रामर है स्टूडेंट, हाइफिनेटेड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। अ हाइफन, ये जो स्टूडेंट अलामत पढ़ी है इसको हाइफन कहते हैं। अ हाइफन इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। हाँ, जो हाइफन होता है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। टू फॉर्म अ सिंगल आइडिया, एक वाहिद ख्याल की तश्कील देने के लिए। यानी कि जो एक हाइफन होता है वो एक वाहिद ख्याल को बनाने में, तश्कील देने में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है या मिलाता है, या मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस कैन हैपन विद बोथ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, ये दोनों नाउन्स और एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल होता है। हाइफन्स आर स्पेशली हेल्पफुल व्हेन टू वर्ड्स वर्क टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट और व्हेन अ कंपाउंड एडजेक्टिव्स अपीयर्स बिफोर अ नाउन। हाइफन्स आर स्पेशली हेल्पफुल, हाइफन उस वक्त ख़ास तौर पर मददगार होते हैं व्हेन टू वर्ड्स वर्क टुगेदर, जब दो अल्फाज इकट्ठे काम करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के तौर पर, जब दो अल्फाज एक सिंगल यूनिट के तौर पर मिलकर काम करते हैं। और व्हेन अ कंपाउंड एडजेक्टिव या कंपाउंड एडजेक्टिव इसम सिर्फ अपीयर्स बिफोर अ नाउन, जब वो नाउन से पहले ज़ाहिर होता है। हाइफिनेटेड नाउन्स,
अच्छा, हाइफिनेटेड नाउन्स और हाइफिनेटेड एडजेक्टिव्स, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सम कंपाउंड नाउन्स यूज हाइफन्स टू कनेक्ट वर्ड्स मेकिंग देम वन एक्सेप्ट कंसेप्ट। सम कंपाउंड नाउन्स, कुछ कंपाउंड नाउन यूज इस्तेमाल होते हैं हाइफन्स हाइफन्स के तौर पर टू कनेक्ट वर्ड्स, अल्फाज को कनेक्ट करने के लिए, मेकिंग देम वन कंसेप्ट, और उनका एक कंसेप्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल, मदर इन लॉ, वेल बीइंग। तो इनके दरमियान जो ये यूज़ हुआ है, एक कंसेप्ट बनाया गया है, एक ख्याल बनाया गया है। मदर इन लॉ सास को कहते हैं, वेल बीइंग बेहतरी को कहते हैं। तो ये हाइफन यूज़ करके इनको कनेक्ट किया गया है। हाइफिनेटेड एडजेक्टिव्स, अच्छा ये हाइफिनेटेड नोन्स थे। मदर इन लॉ भी नोन्स है, वेल बीइंग ये भी नोन है। हाइफिनेटेड एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स टू और मोर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नोन, जो कि नोन को बयान करते हैं। आर ऑफन हाइफिनेटेड, या अक्सर हाइफिनेटेड होते हैं। स्पेशली व्हेन दे कम बिफोर अ नोन, खास तौर पर जब वो नोन से पहले आते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ वेल नोन आथर अ हाई स्पीड ट्रेन। अ वेल नोन आथर एक मशहूर मुसन्निफ, और हाई स्पीड ट्रेन एक तेज़ रफ्तार ट्रेन या गाड़ी, रेलगाड़ी। तो ये हमारे हाइफिनेटेड एडजेक्टिव्स हैं, इसम सिफ्त हैं। वर्ड्स विद द लेटर स्ट्रिंग ओ यू जी एच। अब वो कह रहा है कि ये जो अल्फाज होते हैं ओ यू जी एच, इनके बारे में ये अब एक्सप्लेन करेगा। वर्ड्स विद द लेटर स्ट्रिंग ओ यू जी एच, द लेटर स्ट्रिंग ओ यू जी एच, अल्फाज की लड़ी ओ यू जी एच, इज ट्रिकी इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर ट्रिकी है, कोतब अमेज है। बिकॉज इट कैन बी प्रोनाउंस्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, क्योंकि इसको मुख्तलिफ वेज से, तरीकों से प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है। डिपेंडिंग ऑन द वर्ड, जो कि अल्फाज के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल ऑफ ओ यू जी एच वर्ड्स, अब टी एच ओ यू जी एच, इसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं इसको करते हैं दो, दो। टी एच आर ओ यू जी एच प्रोनाउंस थ्रू, थ्रू। रफ, आर ओ यू जी एच प्रोनाउंस रफ, आर यू डबल एफ, रफ। इनफ, ई एन ओ यू जी एच प्रोनाउंस्ड ई नफ। थॉट प्रोनाउंस्ड टी एच ए डब्ल्यू टी, थॉट। Add hyphens to the following compound nouns and adjectives where needed। वो कहता है कि जहाँ पर needed है, ज़रूरत है, वहाँ पर आप हाइफन लगाएं। The editor in chief made several changes to the manuscript। जो एडिटर इन चीफ था उसने मुसवदे के अंदर कई चेंजेस की, कई तब्दीलियाँ की। अब जो हमारा इसके अंदर हमने हाइफन लगाना है, द एडिटर इन चीफ, एडिटर लिखना है, एडिटर के बाद हमने हाइफन लगाना है, फिर इन लगाना है, फिर हाइफन लगाना है, फिर चीफ लगाना है। तो ये द एडिटर इन चीफ, यहाँ पर हमने हाइफिनेटेड नाउन्स लगा दिए। एडिटर के बाद हाइफन की अलामत और इनके बाद भी हाइफन की अलामत लगा देनी है। नंबर 2 है, द स्टूडेंट गेव अ वेल रिटन ऐसे, तालिब इल्मों ने एक बेहतरीन लिखा हुआ ऐसे प्रोवाइड किया, दिया। तो अब हमने यहाँ पर हाइफन लगाना है। तो हाइफन कहाँ पर आएगा, वेल और रिटन के दरमियान हाइफन आएगा, ये यहाँ पर आपने हाइफन लगा देना है, वेल और रिटन के दरमियान हाइफन की सिंबल। नंबर 3, द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये शहर अपनी जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर है। यहाँ पर हमने क्या लगाना है, हाइफन सिंबल। तो हाइफन सिंबल आएगा, स्टेट के बाद हाइफन सिंबल लगाना है, ऑफ के बाद हाइफन सिंबल लगाना है, दी के बाद हाइफन सिंबल लगाना है, और आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये आगे आ जाएगा। यानी स्टेट के बाद, ऑफ के बाद, दी के बाद हाइफन सिंबल यूज़ करना है। नंबर 4, ही वर्क्स एज आ पार्ट टाइम टीचर, वो एक पार्ट टाइम टीचर के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर जो हाइफन सिंबल है, पार्ट के बाद और टाइम से पहले, यहाँ पर पार्ट टाइम टीचर हाइफन सिंबल लगा देनी है। नंबर 5 है, माई ब्रदर इन लॉ इज़ विजिटिंग दिस वीकेंड। अब यहाँ पर हमने हाइफन सिंबल लगाना है। तो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर के बाद हाइफन सिंबल और इन के बाद हाइफन सिंबल आपने लगा देना है। माई ब्रदर इन लॉ इज़ विजिटिंग
दिस वीकेंड, मेरे जो साला साहब हैं वो इस हफ्ते आ रहे हैं। तो ये आपने इस तरह सिंबल लगा देना। बी पोर्शन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द OUGH वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स। वो कहते हैं इनको आपने जो OUGH वाले लफ्ज हैं उनको आपने इधर लगाना है। द रिवर रन्स डैश द सिटी, रन्स थ्रू द सिटी, तो यहाँ पर आपने थ्रू लगाना है, THROUGH, थ्रू, जो दरिया है वो शहर में से गुजरता है। She had a difficult day, but she smiled as if she had not gone dash so much. She had a difficult day, उसने एक मुश्किल दिन गुजारा, but she smiled, लेकिन वो मुस्कुराई, as if she had not gone though so much, शायद उसने ऐसा कभी ना गुजारा हो। THOUGH, though. The fabric of the sweater felt very rough अगेंस्ट माई स्किन, तो आपने यहाँ पर रफ लिखना है। द फैब्रिक, जो फैब्रिक है, जील्द है, आज स्वेटर, स्वेटर की फेल्ट वेरी रफ, बहुत ही रफ फील हो रही है, अगेंस्ट माई स्किन, मेरी स्किन के साथ या के अगेंस्ट। ही हैड नॉट थॉट, THOUGHT, थॉट मच अबाउट द टॉपिक बिफोर द प्रेजेंटेशन, उसने प्रेजेंटेशन से पहले टॉपिक के मुतल्लिक इतना ज़्यादा नहीं सोचा। नंबर 5, वी डोंट हैव डैश मनी टू बाई दैट कार, वी डोंट हैव इनफ मनी, यहाँ पर आपने लिखना इनफ, ENOUGH, इनफ मनी टू बाई दैट कार, हमारे पास वो कार ख़रीदने के लिए काफ़ी मनी नहीं है। सी पोर्शन है मेक 3 हाइफिनेटेड नाउन्स आर एडजेक्टिव्स यूजिंग द प्रीफिक्सेस प्रोवाइडेड बिलो। वो कहते हैं कि इनके 3 प्रीफिक्सेस बनाएं, एंटी करप्शन, एंटी रिएट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब यहाँ पे प्रीफिक्स हैं, ये हाइफिनेटेड वर्ड्स हैं। वो कहते हैं सेल्फ के प्रीफिक्सेस आपने लिखने हैं और साथ में हाइफिनेटेड सिंबल भी यूज़ करना है। सेल्फ इस्टीम, सेल्फ और इस्टीम के दरमियान आपने हाइफिनेटेड सिंबल लगानी है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ और कंट्रोल के दरमियान सिंबल। सेल्फ केयर और सेल्फ और केयर के दरमियान आपने सिंबल लगा देनी है। इसके बाद एक्स है, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट के दरमियान आपने लगाने, एक्स प्रेसिडेंट में जो हमारे साबका प्रेसिडेंट थे उसको कहते हैं एक्स प्रेसिडेंट। एक्स हस्बैंड, पहले वाला शौहर, एक्स और हस्बैंड के दरमियान। एक्स मेंबर, एक्स और मेंबर के दरमियान भी आपने सिंबल लगानी है। को और वर्कर के दरमियान, को वर्कर ये भी है, और को ओनर, ये ओनर और को के दरमियान भी आपने ये सिंबल यूज़ करना है। नॉन वर्बल, नॉन और वर्बल के दरमियान सिंबल। नॉन स्मोकर के दरमियान सिंबल और नॉन स्टॉप के दरमियान आपने हाइफिनेटेड सिंबल यूज़ करना है। डी पोर्शन है स्टूडेंट हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स एंडिंग इन OUGH फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। वो कहते हैं कि ये जो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने इनमें से OUGH वाले वर्ड यहाँ पर लगाने हैं। वी प्लेड आउटसाइड इट वाज ड्रिजलिंग, हम बैर खेल रहे थे जबकि बैर बूंदाबांदी हो रही थी। दो, थ्रू या थॉट, तो यहाँ पर आपने लगाना है दो मीन्स अगरचे, हम बैर खेल रहे थे अगरचे बूंदाबांदी हो रही थी। THOUGH, दो। देयर वाज नॉट या वजंट भी पढ़ते हैं, देयर वाजंट डैश शुगर लेफ्ट फॉर टी, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, ऑल्दो इनफ ब्रॉड। देयर वाजंट इनफ शुगर, ENOUGH, इनफ मीन काफ़ी। देयर वाज नॉट इनफ शुगर लेफ्ट फॉर टी, चाय के लिए काफ़ी शुगर नहीं थी। किरण नीडेड द डैश टू मेक ब्रेड, किरण ने रोटी बनाने के लिए, टू मेक ब्रेड, रोटी बनाने के लिए, नीडेड आटा गूंधा। कौ, डो या बो, तो यहाँ पर आएगा डो, DOUGH, डो मीन्स आटा गूंदना। किरण नीडेड दी डो टू मेक ब्रेड, किरण ने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। स्टॉर्म ब्ल्यू, तूफान ने उड़ा दिए, द लीव्स, पत्ते, ऑफ दी बो, थ्रू
जदौ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बौ, BOUGH, बौ। द स्टार्म ब्लीव द लीव्स ऑफ द बौ, हाँ, तूफान ने ब्लीव उड़ा दिए द लीव्स पत्ते ऑफ द बौ, टहनी के, तूफान ने टहनी से सारे पत्ते उड़ा दिए। ही हैड अ सीवर डैश थ्रू आउट द डे, राफू काफू थाट, तो यहाँ पर आएगा कफ, COUGH, कफ। ही हैड अ सीवर कफ, उसे शदीद खांसी रही, थ्रू आउट द डे, सारा दिन, उसे सारा दिन शदीद खांसी रही, तो यहाँ पर रफ कफ या थाट में से हम लगाएंगे कफ, खांसी। ही हैड अ सीवर कफ थ्रू आउट द डे, उसे सारा दिन शदीद खांसी रही। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम के अंदर आने वाली नहीं है, आपने इनको जस्ट एक मरतबा लाजमी रीड कर लेना है। इसके बाद कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ये आपने जस्ट रीड करते रहना है। ये सिंपल ही हैं, आपके रीड करने के लिए हैं। एक मरतबा आपने इनको लाजमी रीड कर लेना है ताकि आपके एक तो रीडिंग अच्छी हो जाए, और अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आती है तो ठीक है। इसके बाद राइटिंग स्किल है, ये भी आपने रीड कर लेनी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, नहीं आपको स्टडी करवा रहा। ये जस्ट आपका यहाँ तक आपने रीड कर लेना है, स्पेलिंग वगैरह या जो आपकी राइटिंग स्किल है उनके मुतालिक आपको जो ये यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है आपने इसको पढ़ लेना है। तो ठीक है स्टूडेंट, हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो आपने इसको अच्छी तरह से एक दो मरतबा इस वीडियो को सुन लेना है ताकि आपको ये चीज़ें आपके ज़हन में बैठ जाएं। तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।